हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं और इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो कि है हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है कि जैसे हमने पोंछा लगाया, जमीन गीली हो गई, अपने आप पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमने उसे हीट नहीं किया था, हमने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वेपराइजेशन ऑफ वाटर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना इज इवापोरेशन। और किसकी वजह से होता है? सरफेस के पार्टिकल्स के साथ होता है। किन के साथ होता है? सरफेस के पार्टिकल्स के साथ, सभी के साथ नहीं होता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि इवापोरेशन होने से ठंडक होती है। इवापोरेशन होने से क्या होती है? ठंडक। ऐसा कैसे? समझो बात को समझो कि भाई ये हमारी ज़मीन थी, इस पे थोड़ा पानी था, है ना। ऐसा पानी अपना बिखरा हुआ था। अब पानी बिखरा हुआ था, ये क्या हुआ? इवापोरेट। अगर ये इवापोरेट हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लेनी पड़ेगी, जब तो ये वाटर वेपर बनेगा, हाँ या ना। इसे लेटेंट हीट की जरूरत तो पड़ेगी, कुछ ना कुछ हीट लेगा, जब तो गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? ये अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी, जो इसके आसपास की एयर है, जो एटमॉस्फेयर है ना, उनसे बोलता है कि भैया मुझे एनर्जी दो, मुझे वेपर फॉर्म में जाना है। तो वो अपनी एनर्जी इसको वाटर को दे देते हैं, वाटर वेपर में चला जाता है। तो हुआ क्या कि आसपास के एयर से इसने हीट ले ली, आसपास की एयर से हीट ले ली, तो आसपास की एयर क्या हो गई? ठंडी हो गई। समझ में आई क्या बात? कि जब भी वाटर वेपराइज होता है, जैसे मैंने पानी यहाँ पे रखा, तो होता क्या है कि जब भी वाटर वेपराइज होगा तो वो बोलेगा यार वेपराइज होने के लिए तो मुझे हीट की जरूरत है। तो वो अपने आसपास के एयर से बोलेगा कि यार तू मुझे हीट दे, तू मुझे हीट दे, तू मुझे हीट दे। सब अपनी हीट उसे दे देंगे, वो वेपराइज हो गया, और सबने अपनी हीट तो उसे दे दी, तो आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाती है? ठंडी। आसपास का जो सरफेस है, मेरी हथेली पे रखा है तो मेरी हथेली से भी हीट ले लेगा कि भाई तू भी तुम्हारी हीट दे दो, मुझे तो वेपराइज होना है। समझ में आई क्या बात? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में पसीना आता है और ठंडक फील होती है, हम ठंडे ठंडे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पसीना आया और गर्मी होती है तो पसीना भी क्या होता है? सॉल्ट वाटर होता है। वो जब इवापोरेट होता है, जब वो सूखने लगता है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे हैंड से हीट ले लेता है कि यार मुझे तो इवापोरेट होना है, मुझे वेपर फॉर्म में जाना है, मुझे हीट चाहिए। तो अपना हाथ बोलता है मैं दे रहा हूँ हीट। वो अपनी हीट उस वाटर को दे देता है, जिससे कि वो जो हमारा स्वेट होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और हाथ के पास से हीट चली गई तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है। इसी वजह से इवापोरेशन से क्या होती है? कूलिंग होती है। बात समझ में आई क्या? कि लिक्विड जब इवापोरेशन करता है तो अपने सराउंडिंग से हीट लेके करता है। तो सराउंडिंग से अगर हीट ले ली तो सराउंडिंग क्या हो गई? ठंडी हो गई। समझ में आई बात? इस बात को लिखेंगे, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। When a liquid evaporates, it takes heat from the surrounding। वो क्या करता है कि अपने आसपास से हीट टेक्स की जगह हम एब्जॉर्ब्स पे लिख सकते हैं। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से हीट ले लेता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हेंस मेक द सराउंडिंग कूलर। एंड हेंस मेक द सराउंडिंग कूलर। और इस वजह से ही सराउंडिंग क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जब लिक्विड इवापोरेट होता है तो वो किसकी वजह से इवापोरेट होता है? सराउंडिंग के हीट लेने के कारण। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को नोट करो, इसीलिए इवापोरेशन से कूलिंग हो जाती है। बेसिकली हम और दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हीट फ्रॉम सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है, हीट फ्रॉम सराउंडिंग एक्ट एज लेटेंट हीट फॉर वाटर, या फिर लिक्विड। वाटर ही लिख लेते हैं
कि भाई सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है उसे वो किसकी फॉर्म में काम में लेता है, लेटेंट हीट, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के काम में लेता है। और इस वजह से सराउंडिंग से हीट ले ली तो सराउंडिंग ठंडी हो गई। और वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि इवापोरेशन होगा तो ठंडक होगी। क्यों ठंडक होगी? क्योंकि सारी एयर और जो आसपास जहाँ भी था वो सबसे उसने क्या ले लिया, सबसे क्या ले लिया उसने, हीट ले ली। तो चीज़ ठंडी होगी कि नहीं होगी? होगी। नोट करो, सिंपल सी बात थी, यहीं पे अपना कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब इस पे बेस्ड हम डेली जो हमारे डेली लाइफ में फिनोमेना होते हैं जो हमने आज तक नहीं सोची थी वो देखेंगे। चलो, सबसे पहला फिनोमेना, फर्स्ट फिनोमेना क्या होता है कि जब भी गर्मी सी होती है, एकदम बहुत गर्मी, अप्रैल का मौसम होता है, तो पापा मम्मी कभी कभी क्या बोल देते हैं कि ले छत पे पानी डालिया, छत पे पानी डालिया, उससे क्या होगा, छत ठंडी हो जाएगी। छत ठंडी हो जाएगी तो फिर पंखा ठंडी हवा देगा, वरना पंखा कैसी हवा देता है, गर्म। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशंस देखेंगे हम इस बात की। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, आफ्टर अ हॉट सनी डे, बहुत ज़्यादा सनी डे के दिन पीपल स्प्रिंकल मतलब छिड़कते हैं, वाटर ऑन द रूफ, छत पे या अपने घरों के बाहर भी तुमने देखा होगा बहुत से लोग पानी से ऐसे चलाते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं गर्मी के दिनों में। और ऑन ओपन ग्राउंड, अपने घर के बाहर के रोड पे भी, ठीक है। रीज़न, ऐसा क्यों, उससे ठंडक कैसे हुई, क्यों छिड़क रहे हैं, ताकि ठंडक हो जाए। उससे ठंडक कैसे हो रही है, बहुत सिंपल है कि भाई जैसे ही तुमने छत पे पानी छिड़क दिया, अब ये जो पानी है ये गर्मी की वजह से वेपराइज होगा तो ये हीट कहाँ से लेगा, ये हीट लेगा उस छत पे से कि भाई ये छत तेरी हीट मुझे दे दे, मैं इवापोरेट हो जाऊंगा। छत बोलेगी हाँ ले जाओ, मेरे मालिक भी यही चाहते हैं कि जैसे तुमने उस वाटर ने छत की हीट ले ली, छत क्या हो गई, ठंडी हो गई, छत ठंडी हो गई। तो यही तो हम चाहते थे, पानी छिड़कने से छत ठंडी कैसे हुई, पानी ठंडा था इसलिए नहीं, तुम गर्म पानी भी छिड़कोगे तो भी छत ठंडी हो जाएगी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी जो इवापोरेट होगा वो कहाँ से लेगा अपनी हीट, वो लेगा छत से, अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग की एयर और छत के सरफेस से। छत जो गर्म हो रखी थी उससे बोलेगा तेरी हीट मुझे दे दे जल्दी से, छत जल्दी से अपनी हीट उसे दे देगी, पानी इवापोरेट कर जाएगा और छत ठंडी हो जाएगी। यही ग्राउंड के साथ भी होता है कि भाई ग्राउंड पे पानी छिड़क दिया, ग्राउंड पे पानी छिड़कने से क्या हुआ कि भाई ग्राउंड गीला हो गया, अब पानी इवापोरेट करेगा, ग्राउंड सूखने लगेगा, तो पानी जो इवापोरेट करेगा उसे हीट की जरूरत है इवापोरेट होने के लिए, वो हीट कहाँ से लेगा, ग्राउंड से लेगा, ग्राउंड से हीट ली, इवापोरेट हो गया तो ग्राउंड ठंडा हो गया, ग्राउंड की हीट तो पानी ले गया। समझ में आई बात? तो लिखेंगे बिकॉज the sprinkled water evaporates by taking heat from the roof surface, रूफ के सरफेस से हीट लेके इवापोरेट हो जाता है एंड हेंस कूल द रूफ्स सरफेस। भाई उसकी हीट ले ली तो फिर वो ठंडा हो गया, हमने रूफ से पूछा कि भाई तुम ठंडा क्यों हुए, कि भैया मैं गर्म था, मेरी हीट की वजह से मेरी हीट तो पानी लेके चला गया, तो अब मैं ठंडा ही होऊंगा ना। समझ में आई क्या बात? नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर इन द रूफ और इन ओपन ग्राउंड, व्हाई? तो ये रहा उसका आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं, एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन और भी अच्छी तो नहीं, इस बात से तो सब रिलेट कर पाते हैं, इस बात से केवल गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी। क्या है? व्हेन वी पॉर मतलब लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर। अच्छा, बॉयज भी अपनी मम्मी की नेल पॉलिश रिमूवर लेके ट्राई करना, उसे हम बोलते हैं एसीटोन होता है वो। ऑन आवर पाम वी फील कूलर ऑन द पाम।
भाई जब नेल पॉलिश रिमूवर हम लगाते हैं तो उस जगह पे ठंडा ठंडा सा लगता है, एकदम चिल्ड चिल्ड सा फील होता है। जैसे यहाँ भी लगाया तुमने हल्का सा, तो एकदम चिल्ड चिल्ड सा फील होता है। जैसे ही हमने नेल पॉलिश रिमूवर लगाई एकदम ठंडा ठंडा सा फील होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ये जैसे ही तुम लगाते हो ये इवापोरेट करता है। ये इवापोरेट करता है तो अपने नेल्स की सारी हीट लेके, भाई वो हीट कहाँ से लेगा? नेल से लेगा कि भाई नेल्स तेरी हीट दे दे यार, मेरे को इवापोरेट होना है, तो नेल्स की हीट दे देगा, तो वहाँ पे अपन को हीट चली गई तो ठंडा ठंडा लगेगा। हाँ या ना? बात समझ में आई क्या? कि जैसे ही हमने हमारी नेल्स पे नेल पॉलिश रिमूवर लगाया तो वो बोलेगा कि मुझे तो इवापोरेट होना है, तो वो हीट कहाँ से लेगा? वो नेल से हीट ले लेगा, नेल से हीट ले लेगा और इवापोरेट हो जाएगा, तो यहाँ की हीट चली गई, तो ये क्या हो गया? कूल हो गया क्या? सेम रीज़न। समझ में आई बात? तो लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ नेल पॉलिश रीज़न the particles of nail polish remover get their energy from the palm, get their heat from the palm to heat या energy दोनों बोल सकते हैं, evaporate and hence palm feels कूलर। भाई पाम की हीट लगे तो पाम तो ठंडी हो जाएगी ना। हाँ या ना? समझ में आई बात? नोट करो। ये हो गई हमारी सेकंड एप्लीकेशन। हो गया? चल अब देखो थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे हम। थर्ड एप्लीकेशन में तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर? हमें समर में किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए एंड वाई, और क्यों? हमें समर में किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए और क्यों? हमें समर में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कारण क्या है? कॉटन के क्लोथ्स हमें गर्मी में क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, देखो साइंस से एक नई बात पता चली, गर्मी में हमेशा कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। कॉटन के क्यों पहनने चाहिए? देखो सपोज करो ये तुम्हारी हैंड्स है ना, अब तुमने इसके ऊपर एक शर्ट पहन रखी है कॉटन की, ठीक है, एक शर्ट पहन रखी है कॉटन की। अब हुआ क्या कि गर्मी है तो हमें पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, है ना। अब वो स्वेटिंग बाहर नहीं आ पाई तो गर्मी को फेस नहीं कर पाई, तो पसीना अंदर ही अंदर आता जाएगा, बहुत ज़्यादा आता जाएगा, हमें बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो कॉटन क्लोथ्स की खूबसूरती क्या होती है कि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी शर्ट गीली हो जाती है ना, पसीने से हमारी शर्ट गीली हो गई तो जो पसीना था वो बाहर आ गया शर्ट पे बाहर आ गया, तो बाहर की हीट से जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ की सारी हीट लेके इवापोरेट होगा, तो फिर हमें एकदम ठंडा ठंडा फील होगा। समझ में आई बात? बिकॉज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब आवर स्वेट एंड हेल्प इन इवापोरेशन। क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं कि हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी स्किन से स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब इवापोरेशन ज़्यादा इजीली हो जाएगा और कूलिंग भी इसलिए हो जाएगी, क्योंकि इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगी ही होगी। क्लियर है बात? नोट करो। हो गया? चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन। हाँ सर, मज़ा आ रहा है, कितनी नई बातें सीखने को मिल रही है आज। इसे भी हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज वाटर kept in earthen pot
बिकम्स कूल इन समर। अर्थन पोट क्या होता है? मटकी, मटकी जिसे हम बोलते हैं वो अर्थन पोट है ना, जमीन मिट्टी से बनी हुई पोट। तो वाई डज वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल इन समर? ऐसा क्यों क्यों होता है भाई ऐसा? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जो मटकी होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं। उन छेद को हम बोलते हैं इंग्लिश में पोर्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इसके बाहर पानी आ रहा होता है। तुमने देखा होगा कि मटकी के नीचे एक पानी का कंटेनर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें से कंटिन्यूसली पानी ड्रॉप करता रहता है। तो मटकी के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी बाहर, अंदर का पानी बाहर आता रहता है। बहुत छोटे, तो बहुत कम पानी बाहर आ रहा है। अब वो जो पानी अपना बाहर आ गया, वो बाहर आया तो वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा हीट लेके। तो हीट कहाँ से लेगा? मटकी के सरफेस से। मटकी के सरफेस से वो हीट लेगा तो मटकी का सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सर हीट मटकी के सरफेस से ले ली, ठंडा, तो कंटिन्यूसली पानी बाहर। जब भी तो भाई मटकी क्या होता है, जितनी देर तक भरी हुई हो उतना ठंडा पानी होता है उसमें, हाँ या ना? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कंटिन्यूसली पानी बाहर आता जाएगा, कंटिन्यूसली इवापोरेट होगा तो हीट कहाँ से लेगा? मटकी से। तो जितनी उसमें से हीट निकलते जाएगी वो उतना ठंडा होता जाएगा। समझ में आई क्या बात? और ऐसा ड्राई डे के दिन ही क्यों होता है? हाउ डज, चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल इन समर? समर में वो कूल कैसे हो जाता है? बिकॉज अर्थन पोट हैज टाइनी, छोटू से, पोर्स इन इट, उसके अंदर छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से एकदम छेद होते हैं, फ्रॉम विच वाटर ड्रॉप्स कीप कमिंग आउट ऑन द सरफेस, जिसमें से वाटर की छोटी छोटी सी बूंदें मटकी के ऑन इट्स सरफेस पे आ रही होती है। दीज वाटर ड्रॉप्स, ये जो वाटर की ड्रॉप जो मटकी के सरफेस पे आई, इवापोरेट्स बाय टेकिंग हीट फ्रॉम पोट्स सरफेस, मटकी के सरफेस से हीट लेके ये इवापोरेट कर जाते हैं, हेंस मेकिंग द पोट सरफेस कूलर, जिससे पोर्ट का सरफेस क्या हो जाता है? कूलर। अगर पोर्ट्स का सरफेस कूलर हो गया तो पानी भी कूल हो जाएगा, हेंस वाटर बिकम्स कूलर। तो जितनी देर हम रखेंगे उसे, उतनी देर उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, तो उतना पानी ठंडा रहता है। तो आज एक और नई बात सीखी कि मटकी के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है। स्टील की जो चरी होती है उसके अंदर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता, तो इवापोरेट नहीं हो सकता, तो पानी ठंडा नहीं रह पाएगा। जबकि मटकी हमेशा गीली गीली सी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी बाहर आता रहता है, वो इवापोरेट होता है तो अपनी ठंडक अंदर छोड़ जाता है, उसकी हीट ले जाता है ना, हीट ले जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? नोट करो। हो गया। चलो फिर आखिरी एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। कूलर कैसे काम करता है भाई? कूलर के रिगार्डिंग तुमने ये सोचा नहीं कभी कि जब गर्मी का मौसम होता है, अप्रैल मई का सीज़न होता है, तब कूलर बहुत अच्छे से ठंडक करता है। लेकिन जब अभी बारिश का सीज़न होता है, अगस्त जुलाई का सीज़न आ जाता है, तब कूलर एकदम ठंडक नहीं कर पाता है, बिल्कुल ठंडक नहीं कर पाता है। वाई इज़ इट सो? तो ये क्वेश्चन लिखेंगे हम, हमारी 5th एप्लीकेशन। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे? जो डेजर्ट कूलर होता है वो ठंडक ज़्यादा अच्छी कब करता है? जब हॉट डे हो और ड्राई डे हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, कि जब गर्मी का सीज़न होता है, एकदम हॉट डे होता है, तब वो अच्छे से ठंडक करेगा। लेकिन बारिश के सीज़न में जब एकदम वेट सा सीज़न होता है, तब इतने अच्छे से ठंडक नहीं कर पाता है। क्यों? इसे समझने के लिए हम कूलर की वर्किंग समझते हैं कि कूलर ठंडी हवा देता कैसे है। जो वो डेजर्ट कूलर होते हैं, जो वाटर कूलर होते हैं, वो ठंडी हवा देते कैसे हैं? देखो क्या होता है कि
ये हो गया अपना कूलर। इसमें नीचे भरा होता है वाटर और ऊपर की तरफ होता है एक फैन, है ना। और बाकी 3 साइड क्या होते हैं? बाकी 3 साइड एक तरीके के जूट के थ्रेड्स होते हैं, जूट के लंबे लंबे से थ्रेड्स होते हैं। और इन थ्रेड्स में कंटिन्यूसली पानी नीचे से जाके पंप, जिसे हम बोलते हैं कि पंप ऑन कर दिया, पंप ऑन करने से क्या होता है कि पानी ऊपर जाता है और इन सबको वेट कर रहा होता है, इन सबको क्या कर रहा होता है? गीला कर रहा होता है, इन सबको वेट कर रहा होता है। जब हम कूलर ऑन करते हैं तो ये सारे के सारे जो थ्रेड्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। और यहाँ से कूलर ओपन होता है, वो जो थ्रेड्स वाला पार्ट है वो ओपन होता है। ओपन होने से क्या होता है कि जैसे वो थ्रेड्स वेट हुए, अब वेट हो गए तो वो जो पानी है वो इवापोरेट करेगा। पानी इवापोरेट करेगा तो फिर जो थ्रेड्स हैं उस पोर्शन से हीट लेके करेगा, उस पोर्शन से हीट लेगा, कूलर के अंदर से हीट ले लेगा, कूलर से अंदर से हीट लेके वो पानी जो थ्रेड्स पे है वो इवापोरेट करेगा। तो फिर अंदर हीट कम होती जाएगी, यानी कि ठंडक होती जाएगी। तो कूलर के अंदर एकदम ठंडा माहौल होता है। फिर जब अपना फैन चलता है तो अंदर की ठंडक बाहर आने लगती है। समझ में आई बात? इस तरीके से कूलर काम करता है कि जो साइड की हमारी थ्रेड्स होते हैं ये गीले होते जाते हैं। पंप ऑन नहीं करोगे तो कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। पंप ऑन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक कूलर ठंडी हवा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये गीले नहीं हुए, ये गीले नहीं हुए तो इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो ठंडक नहीं होगी। तो क्या हुआ कि ये जो साइड्स के थ्रेड्स थे ये गीले हुए पंप ऑन करने से। अब इनका जो वाटर है वो इवापोरेट करेगा, इवापोरेट करेगा तो अंदर की हीट लेगा, तो उससे तो इवापोरेट करेगा। अंदर की हीट ले ली तो अंदर ठंडक हो गई। अब जब हमारा फैन चलेगा कूलर का तो अंदर की ठंडक बाहर आएगी। समझ में आई बात? तो ऐसा क्यों है कि वो हॉट एंड ड्राई डे के दिन ही अच्छे से ठंडक कर पाता है? क्योंकि जब एकदम गीला मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इवापोरेशन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। यहाँ से पानी तो आ रहा है लेकिन पानी इवापोरेट ही नहीं हो पा रहा है। इवापोरेट नहीं हो पा रहा है तो अंदर ठंडक नहीं हो पाएगी, अंदर ठंडक नहीं हो पाएगी तो कूलर ठंडक नहीं दे पाएगा। तो ये हम लिखेंगे बिकॉज ऑन हॉट एंड ड्राई डे इवापोरेशन is easy, hence more the evaporation, जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। more is the cooling। वहीं बारिश के सीज़न में इतना इजीली इवापोरेशन नहीं हो पाता है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इवापोरेशन जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, उतना कम इवापोरेशन होगा। क्लियर है बात? नोट कर लो। डन? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एप्लीकेशन बच जाती है इवापोरेशन की, वो भी समझ लेते हैं। सर मज़ा आ गया सर, अब फील आ रही है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। वाई इज इट ईजियर टू ड्रिंक हॉट टी फ्रॉम अ, क्या कहते हैं उसे, सॉसर, फ्रॉम अ सॉसर rather than cup। भाई चाय जब हम पीते हैं, देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ों का रीज़न देती है साइंस हमें कि चाय जब हम पीते हैं तो गर्म चाय को कप से पीने से ज़्यादा आसान होता है कि हम प्लेट में से पी लें। गर्म चाय को कप से पीने से ज़्यादा आसान होता है कि हम प्लेट में से पिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब तुम इस चाय को प्लेट में रखोगे तो इतने सारे एरिया में चाय आ गई। जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ज़्यादा इवापोरेशन। लास्ट वीडियो में देखा था, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन, और जितना ज़्यादा इवापोरेशन उतनी ज़्यादा कूलिंग। तो उतना जल्दी चाय हमारी ठंडी होती जाती है। इसमें चाय जल्दी ठंडी होती है। बचपन में जब मम्मी चाय देती थी तो इसे बाउल के अंदर डाल के दे देती थी, क्योंकि उसमें एरिया ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा हो गया तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ठंडक ज़्यादा होगी, तो चाय हमारी जल्दी ठंडी होगी। बिकॉज सॉसर मतलब वो प्लेट हैज़ लार्जर एरिया, हेंस मोर टी इवापोरेट्स फ्रॉम इट, उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा, एंड हेंस
मोर कूलिंग, जितना ज़्यादा इवापोरेशन, क्योंकि आसपास से ही तो हीट लेके वो इवापोरेट हो रहा है, मोर कूलिंग, हेंस मोर कूलिंग, जितना ज़्यादा इवापोरेशन उतने ज़्यादा कूलिंग, हेंस टी गेट्स कूल फास्टर इन सोसर, इसीलिए सोसर में वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। समझ में आई बात? नोट करो। आज इतना ही, चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है, मज़ा आया होगा एंड में एकदम। चलो बाय बाय।